उनको राजा बनाते। सुखदेव महाराज किशन भगवान से एक दिन संगत को पास बुलाया और सुंदर उपदेश दिया कि जो आनंद है वो विषय आनंद और ब्रह्मानंद, ये सब भगवान कहते हैं। सृष्टि नाम की कन्या का कल जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में बहन जी ने पार्ले जी बिस्कुट ला करके गिफ्ट किया है प्रसाद में। कन्हैया जी इनकी गुड़िया को स्वस्थ रखें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। उनका जन्मदिन बढ़िया अच्छी तरीके से संपन्न हो। और इसके बाद उस परिवार में महाराजा भरत पुत्र के रूप में बहुत काल तक राज किए। और एक दिन वो कथाएं तो बहुत, मगर ऐसी कथाएं जो हमको ज्ञान दे। राजा भरत पूरा राजभाट त्याग करके और जंगल चले जाते और वहाँ पर वो तपस्या करने लगते। देखिए माया मोह छोड़ करके राजा जब जाता है तो जाने पर कभी कभी क्या होता है, कैसी घटनाएं घटती हैं। जय हो। उसके लिए देखिए कि वो तपस्या कर रहे हैं। देखा कृपया करके शांति बनाए रखें। हेलो, देखा कि एक हिरनी कोई बोलेगा नहीं, गर्भवती थी। शांति पूर्वक इधर पीछे जगह है, सभी लोग बैठ के कथा सुनिए। गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए जैसे नदी में आती है तो नदी में इतने में उसको पीछे से सिंह की दहाड़ सुनाई देती है। जय हो। और वो इतना गर्भवती हिरनी जिसका बच्चा कुछ ही दिनों में होने वाला था, वो मारे वहाँ के यार ये माइक जो है इसको समझ में नहीं आता कि ये थोड़ा कंट्रोल करो इसको। तो भरत देखते और उनको माला छूट जाती है। उनको लगता है कि अरे ये बच्चा पैदा होगा। वो दौड़ के जाते हैं, उस बच्चे को उठा देते हैं और माँ बह जाती है पानी में। वो अस्वस्थ हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। बच्चा की पैदा होती तो उसको नदी में वो नदी बहा ले जाती है। अब वो बच्चा छोटा सा मेमना, वो उसको राजा अपने गोदी में उठा लेते और उसको साफ करके, गंदगी उसकी साफ करके उसको अपने गले से लगा करके और आश्रम पहुंच जाते। आश्रम पे जहाँ रुके हुए थे, अब उन्होंने देख उसको दूध पिलाना, खाना खिलाना, इसी में उनका पूरा समय। अब वो एक नए मोह में, जिस मोह को छोड़ के आए थे उसी मोह में वो फिर फंस गए और उस हिरनी के बच्चे को सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन उस आश्रम में हिरणों का झुंड आ गया। झुंड आया तो वो झुंड में अपनी बिरादरी को देख के वो बच्चा बड़ा हो गया था। वो उसने उन बच्चों के साथ मिल गया। जय हो। और देखिए कि वो बच्चा तो अपनी जात को पहचान गया, मगर राजा का क्या। राजा तो दोनों दिन से गए, उधर वो भक्ति कर रहे थे, मगर देखिए सामने दया आ गई। नहीं वो बच्चा भी बह जाता, कोई उसमें वो नहीं था, मगर उन्होंने ऐसा करके और अपने मोह जाल में पूरा फंस गए। अब जब वो बच्चा भाग गया तब उनको लग रहा था कि अब मैं क्या करूं। बहुत परेशान हुए, दौड़े, चारों तरफ देखा, बच्चा नहीं मिला। तो बच्चे के उसमें उनको ना खाना अच्छा लगने लगा, ना नींद आने लगी और यहाँ तक कि जो उनका प्राणांत हो गया। और तेरा प्रसंग है कि जिस अवस्था में हम प्राण त्यागते हैं अगला जन्म वही मिलता। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग जो है
अपने बच्चों में उनका माया में अटके रहते। बड़ा बेटा आ जाता, छोटा आज नहीं आया, कौन आया कौन नहीं आया, आज बिटिया नहीं आई, आज इस सब में उनका प्राण फंसा रहता। और अगले जन्म में उनको जिसके मन को उन्होंने अपने मन में भाव बना लिया, उसी भाव को अगले जन्म में जन्म लेते। और वो राजा भरत शरीर त्यागते और त्यागने के बाद वो हिरण ही होते। अगला जन्म उनका चूंकि प्राण त्यागते समय मन में हिरण भाव तो वो हिरण ही हो जाते और हिरण के रूप में अगला जन्म उनको भटकाता है। फिर कुछ काल बाद उनका प्राण त्याग होता और वो राजा भरत फिर एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होते। अगले जन्म में 5 भाई थे जिस परिवार में उनका जन्म होता और उस परिवार में वो छोटे पुत्र के रूप में थे। बड़े भाइयों ने देखा कि इनका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता, उनका अपना पूर्व का ज्ञान कि मैं हिरण था, मैंने एक हिरण बच्चे को त्यागा था, यही सब याद रहता। काम धाम कुछ नहीं करते, भगवान के भजन में लगे रहते। अब ऐसा लगे रहने के साथ साथ क्या होता है कि भाइयों ने जब देखा तो लटकाने लगे उसको। तो वो एक जंगल चल गया और आश्रम में जा करके अपना समय बिताने लगा। जब देखा कि ये बिल्कुल उस कामदार में कुछ है ही नहीं है तो उसको कहा कि तुम जाओ जहाँ जिस आश्रम में थे वहीं रहो, समय बिताओ। वो गया। इतने में क्या हुआ कि जंगल में एक डकैत था और वो डकैत काली देवी का पुजारी था। और जब उसकी कोई इच्छा पूरी हो और बलि के रूप में उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा तो उसके सहयोगियों ने सोचा कि इसी को ले जा और ले जा करके इसको देवी जी में चढ़ा देंगे। और उनका कि हमारे साथ चलोगे, प्रकट हो जाते और प्रकट हो करके वही तलवार उनको जो है मार देती है, सारे जो मर जाते हैं। बोलिए काली मैया की जय, शेरों वाली मैया की जय। एक छोटी सी बच्ची बहुत प्रेरणा लेके, बहुत आशा लेकर झूठ मूठ की बातों पे क्यों लड़ते कान्हा, मैं ना जानूं तेरे बन से क्यों करते कान्हा। तेरी मुझसे चलेगी होशियारी ना ज़्यादा, होशियारी ना ज़्यादा। अच्छा मैं रूठूं तो न मुझको मनाना, चोरी चोरी नैन बहाना। मुरलिया दे दो राधा, मुरलिया दे दो राधा। मुझे नहीं पता है बाबा। ले लो चाहे कट्टी और राधा झूठी, आओ ना अब बरसाना। मुरलिया दे दो राधा, मुरलिया दे दो राधा। क्यों झूठे इल्जाम लगा के करता बदनाम। मुझको सब पता है राधा, तेरा ही काम है। मुझको सब पता है राधा, तेरा ही काम है। हाँ, क्यों झूठे इल्जाम लगा के करता बदनाम है। मुझको सब पता है राधा, तेरा ही काम है। ऊपर क्यों करता तू शक वो कान्हा, हाय शक वो कान्हा। मैं रूठूं तो न मुझको मनाना,
व्यास जी के द्वारा आज्ञा हुई। चूंकि जड़ भरत वो राजा का एक सिपाही पकड़ के ले गया था, क्योंकि भद्रकाली में बलि होनी थी। देखा ये बलि की योग है, न कुछ जानता, एक पड़ा रहता है, मोटा ताजा भी है, ये बलि की योग हो, उसको पागल समझ करके और राजा के सैनिक ले गए भद्रकाली में बलि देने के लिए। लेकिन देखिए माँ सबकी रक्षा करती है। और एक माँ का एक गीत, जय अम्बे शेरा वाली, जय दुर्गे जोता वाली। और माँ के भिन्न भिन्न नाम है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वही आदिशक्ति भक्ति परम्बा के नाम है। और चाहे उनको दुर्गा वाली, शेरा वाली, जोता वाली, पहाड़ा वाली किसी भी नाम से पुकारते हैं उनको। तो माँ अम्बे शेरा वाली, जय दुर्गे जोता वाली, तेरा पूजन करे, तेरा अर्चन करे, ध्यान तेरा ही हरदम धरे। हो मामा मामा मैया सब पे कृपा करे, हो अम्बे मैया सब पे कृपा करे, हो अम्बे मैया सब पे कृपा करे, हो अम्बे मैया सब पे कृपा करे। माँ अम्बे शेरा वाली, जय दुर्गे जोता वाली, तेरा पूजन करे, तेरा अर्चन करे, ध्यान तेरा ही हरदम धरे। हो बाबा बाबा मैया सब पे कृपा करे, हो मैया सब पे कृपा करे, हो अम्बे मैया सब पे कृपा करे, हो अम्बे मैया सब पे कृपा करे, हो अम्बे। पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ध्यान नहीं होना। और देखिए जनसंख्या, देखिए यही होती है पूजा। अगर नारी ना हो तो भारत कब का डूब गया होता। जय श्री राम, सीता मैया की जय। लीला है तेरी जगत से निराली, करती हो माँ भाई भैया तेरे दर के भैया अर्जी सुन लो हमारी, भैया अर्जी सुन लो हमारी। तेरा पूजन करे, तेरा अर्चन करे, ध्यान तेरा ही हरदम धरे। हो मामा मामा मैया सब पे कृपा करे, हो मैया सब पे कृपा करे, हो अम्बे मैया सब पे कृपा करे, हो अम्बे मैया सब पे कृपा करे। माँ अम्बे शेरा वाली, जय दुर्गे जोता वाली, तेरा पूजन करे, तेरा अर्चन करे, ध्यान तेरा ही हरदम धरे। मैया सब पे कृपा करे, हो मैया सब पे कृपा करे, हो मैया सब पे कृपा करे। सर्व है उसे त्राण करो हे, जननी दुर्गे तुम्हें पड़ा। माँ ने जब देखा कि अरे एक निर्दोष की बलि दी जा रही, तो माँ ने किस प्रकार से बलि देने वालों का संहार कर दिया। ऐसी माँ हमारे बीच में एक नारी जगत को आज यही माना जा रहा है कि काली स्वरूपा है, अपने न्याय और अन्याय को देख करके घर गृहस्थी चलाएं। ऐसा महाकाली से प्रेरणा मिलती है। कहते हैं कि वो जब सब लोग मारे गए और जड़ भरत बाहर निकले मंदिर के, तब उनको जो है ये हुआ कि अपना वही भ्रमण करते करते एक दिन राजा रघुगण पालकी में बैठ करके और वो जा रहा था। इतने में कहारों में से एक कहार बीमार पड़ गया रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि अरे कोई ढूंढ के लाओ, अगर कोई दूसरा मिल जाए। अब देखा कि जंगल में एक मोटा जल भरत अच्छे खासे मोटे ताजे दिखे उनको, तो उन्होंने बोलते किसी नहीं थे, मौन में रहते थे। कहारों ने देखा, कहा भैया हमारे साथ चलिए, और एक कहार हमारा बीमार पड़ गया। इस प्रकार से वो वहाँ
उनको ले गए और ले करके उस पालकी में उसको उस कहार की जो बीमार हो गया था उसकी जगह में उसको लगा दिया। अब धार्मिक में स्वभाव का ये कहार के रूप में राजा जलभरत ये जब आगे आगे चले तो देखेंगे रास्ते से चींटियां, तो चींटियों को अब दयावान जलभरत उसको लगे कि चींटियां दब जाएंगे तो ऊंचा के चलने लगा। उसका तो पालकी उचकी तो राजा ने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर आगे चले, फिर कोई चीज दिख गई, जीव जंतु सब उसमें कूद जाते थे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अरे इस वक्त बीज को दंड देना, दंड लायक है ये, इसको क्या आता है, क्या मोटा ताजा है, ऐसा तमाम बातें करने लगे। तब जल भारत ने अपना ज्ञान कहने लगे सठे साक्ष्य समाचार, अगर कोई सस्ता दिखा रहा है तो उसको मनाने से काम नहीं चलता, उसको कुछ न कुछ दंड देने की भी बात। जल भरत ने राजा रघुकुल को कि तुम भी जियो हम भी जियो, तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो। जब उन्होंने ऐसा उससे जो है कहा तो उसको लगा कि लगता है कि ये कहार नहीं है, बेगार नहीं है, ये कोई बुद्धिमान है। और उन्होंने पालकी वहीं रोक दी और उससे बात करने लगे कि भाई तुम कौन हो, क्या है। और उन्होंने ज्ञान की सत्संग की बात राजा करने लगे। तब उनको ज्ञान हुआ कि अरे मैं किसको जो है इसमें जोत रहा था। इस प्रकार से उनका अपना ज्ञान जागृत हुआ और उनको उससे पालकी से हटा करके बोले हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। और इस प्रकार से जल भरत ने उनको क्षमा कर दिया। ऐसा ये कथा वृत्तांत आता है। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय हो। एक जने रहे भैया पंडित और एक जनी रही पंडिताइन। अच्छा। तो पंडित जी जो थे वो बड़े दयालु के स्वभाव के थे और पंडितानी जो थी वो बड़े कट स्वभाव की थी। यानी जब तक आपको खिला नहीं लेते तब तक हम कहाँ खाएंगे, हम पतिव्रता जो नारी है। पंडित जी कहे ठीक है कोई बात नहीं। समय बीतता गया भैया और टेहरी के सारा धान धीरे धीरे पंडिताई चावल सब निकाल लेन और भूसी ऊपर से भर दिया करें। अब भी बहुत होता है, ये हमने देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ काली, दुर्गा, भद्रकाली, सरस्वती भी है, बाड़ी की जो देवी हैं वो भी स्त्रियां हैं। तो उनको तुरंत आइडिया आया, 1 मिनट नहीं लगता आइडिया आने में। बोली ठीक है आज पंडित को आने दो। महाराज पंडित जी कथा बाचने चले गए, काली का रूप धारण करके और पड़वा पर बैठ गई। और पहले तो भैया चवैना भूजा जात रहा ना लावा, सब लोग समझ रहे ना, तो खपरी हुआ करत रही, वह खपरी हाथ में ले ली। और पंडित का आवे में थोड़े देर होगा ना, गई चौराहा खड़ी गई। अब पावत रहे बेचारे पंडित कहीं, अरे पंडित वालो। पंडित जी कहे अरे माता जी साक्षात आज तुम्हारा दर्शन था, कहो कैसे आगमन हुआ है। कहीं आगमन नहीं, आज तू जतना पाठ बाचो है यक नहीं सही बाचो है, और हम तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज हैं। या तो आज हम तुम्हें खा लिया, या तो तुम्हारे पत्नी को खा लूंगी, या तो टेहरी भर धान भूसी कहते। बोलो काओ करी। पंडिताइन कहे पंडित जी सोचे यदि हमें खा ले है तो मेहरारू रोए के मर जाए, यदि मेहरारू खा ले है तो 2 रोटी जो बनी बनाई मिला थी कहाँ मिले। माता जी टेहरी भर धान आप भूसी कह दो। कहीं ठीक है यही काली खाने बैठ गई, एक पाठ मांगे थी, एक पाठ और बाचिन बजीगा 9 बजे पंडित जी आए तो पंडित एकदम पसीना से भीज रहे। पंडिताइन कहे पंडित का भाई तोहर मुखमंडल बड़ा घबरान लागत है। कहीं कहो ना आज काली जी मिली रहा, कहीं ना काली जी मिली रहा। अरे तब तो बहुत शुभ के बात है, बड़ी खुशी के बात है जो काली जी तुम्हें मिली।
तब तो तुम्हें कुछ इसलिए या तो तुमको खाऊंगी या तो तुम्हारे पत्नी को खाऊंगी कि तो डेहरी भर धान भूसी कह दिया। पंडित कहीं तो पंडिताइन कहीं हम ही खाए बतावे चाहिए कहूँ डेहरी भर धान भूसी करे तो नहीं बतायो। पंडित जी कहीं वो है बताए पंडिताइन लाइन या खजूरा भूसी धरी में कहीं महाराज सब भूसी होगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अभी आप लोग ऐसी स्थिति में था कि ब्राह्मण तो था मगर संस्कार नहीं थे, तो उसमें जो है उन्होंने क्या किया कि वैश्याओं का साथ उन्होंने कर लिया। आजा का भोजन किया। उनको खाना खाने के बाद जब वो विदा होने लगे तो उन्होंने क्या किया कि उनको ये कह गए, उनकी पत्नियों ने भी सेवाएं की थी, एक गर्भवती भी थी उनमें, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम महाराज हमको भी कुछ सेवा में कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा मिलेगा, आप जब इसके बच्चा हो जाए तो इसका नाम नारायण रख दिया। नारायण नाम रख दिया गया। बच्चे शांत रहे बाहर। वो बच्चा उसके अंतिम बच्चा था, एक तरीके से उम्र के हिसाब से बच्चा हुआ। पहले इस सृष्टि का निर्माण संतानों को बढ़ाने का ही हुआ करता था। लगभग यहाँ पर जितने भी श्रोता बैठे हैं, अगर ये अपने महिलाएं माँ के पक्ष को देखें और पुरुष अपने परिवारों को देखें तो शायद कोई भी महिला 2-4 बहनें 2-4 भाइयों की हो। ऐसी सृष्टि का बढ़ने का नियम था। आज हम लोग भले ही हमारी बहुएं एक बच्चा या 2 बच्चे में ही वो आगे संतान नहीं पैदा करना चाहते। ये हमारे सनातन धर्म के साथ छिड़वाड़ हो। पहले 4 भाई होते थे तो गांव लड़ता था। अब आज जो है वो चाहे जितना पैसे वाला होगा या तो वो अपने बच्चों को कमरे के अंदर रखती, टीवी में जोड़ देती, मगर कभी ऐसा नहीं है कि उसको संबलता मिले, कोई अच्छा उसको ज्ञान कुछ नहीं। एक बच्चे, और अब तो एक नया संस्कार आ गया कि हमारी बहुएं, पहले तो ये होता था कि कम से कम एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाए, और अब क्या देखा जा रहा है कि जो नई आ रही है उनके अगर एक लड़का हो गया तो दोबारा नहीं होगा, चाहे वो इंजीनियर ही क्यों न हो। उसको अपने बच्चे पालने का कोई आर्थिक व्यय नहीं है, मगर मानसिकता बदल गई। रोज 1, 2, 4 बच्चे तब हुआ करते थे। हम व्यास पीठ पे बैठे हैं, हमारे 4 बहन और हम 2 भाई थे, 6 लोग थे। आप लोगों में भी मैं 80% महिलाओं में देख रहा हूँ कि शायद किसी के हो कि एक बहन हो या एक भाई हो, सभी बड़े परिवारों से होकर के आए हैं आप लोग, मगर नहीं पी। नारायण का कोई भजन, नारायण नारायण भजबन नारायण 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 भजबन नारायण 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 भजबन नारायण 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 भजबन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण ही इस बोले। प्रकार से प्रिय बंधुओं, जब अजामिल का मरने का समय आया तो यमराज महाराज के 4 काले काले दूत वहां पर आ गए और अजामिल को एक ही मुक्का मारा तो अजामिल चिल्लाया, क्योंकि सबसे जो प्रिय होता है जब मरने का समय आता है तो आदमी सबसे प्रिय को ही बुलाता है। तो उसने कहा, अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण मुझे बुलाओ, मुझे मेरे पास आओ। जैसे नारायण नाम का शब्द सुना, लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण बैठे हुए थे। नारायण ने कहा, मेरा कोई भक्त कष्ट में है। नारायण ने तुरंत अपना 4 दूत गोरे गोरे नारायण नारायण का जो ये उच्चारण जैसे उन्होंने सुना तो वहां पर 2 प्रकार के दूत आए। एक तो नारायण भगवान के दूत आ गए और दूसरा यमराज के दूत आए। अब यमराज के दूत ले जाने को उद्यत हुए, तब उन्होंने वहां पर देखा, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये नारायण जप कर रहा है और नारायण जप करने वाले को आप नारायण के पार्षद ही लेने आएंगे, यमराज को ले जाने का कोई अधिकार नहीं। अब इनमें दोनों में झगड़ा होने लगा, दोनों वापस चले गए। उधर यमराज के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि महाराज, आप आज की तारीख से हमको ये बताइए कि हम किसको लेने जाए और किसको न लाए। आज हमारी बेइज्जती हो गई। हम जब उसको लेके आ रहे थे तो नारायण भगवान के दूत आ गए और पार्षद, और उन्होंने हमको बहुत बेइज्जत किया है। हम आज से न जाएंगे, मृत्युलोक में जाएंगे। सब मंदिर में भजन कीर्तन होता, हमारी जो परिचित है, हमने उनका घर जाके देखा कि वो 4 बजे सुबह से जग करके और आरती भजन पूजन करती और इस प्रकार से वो अपना भजन करते। आज वो भागवत करा रहे। ये अगर कलयुग में सत्यता है तो ये मृत्यु के समय पे विमान जैसा ही इनको भगवान की कृपा मिलेगी। ये मैं इस मंच व्यासपीठ मंच से कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा, इनका जीवन देखा। ठीक वैसे ही आज ये कथा संकेत कर रही है अजामिल वाली कि जिसके घर में प्रतिदिन सुबह शाम आरती भजन होगा उसके घर यमराज नहीं आएंगे। जय नहीं, जय हो, जय यमराज वृंदावन बिहारी लाल की जय। से ही अपने घर में जैसा, और इसके कुछ काल बाद जब उसकी मृत्यु का समय आ गया तब विमान आया और विमान लेकर के अजामिल को अपना लोक पहुंचा दिया। इस प्रकार से ये अजामिल की कथा हमको जीने की तरह सिखाती है। और इसके बाद जो है, अब हमारे बीच में प्रहलाद जी का चरित्र हमारे बीच में ये सूत जी, सुखदेव जी, राजा परीक्षित सुना रहे हैं और सूत जी इस बात को बता रहे हैं सुखदेव जी कि एक हमारे बीच में महामुनि सुखदेव जी ने कहा कि प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ और कैसे राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्यनाथ 2 भाई थे। उसमें जो बड़ा भाई था उसने भगवान के हाथों से उसका वध हुआ था, क्योंकि बारह अवतार के रूप में भगवान ने उसको मारा था। तब से हिरण्यकश्यप बड़ा ही भगवान के से बदला लेने के लिए वो
तपस्याएं और बड़ा वो अपना बल दिखाता है। भगवान ने सोचा कि इससे निपटने का एक ही रास्ता, जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, इसके घर में, और अपने को भगवान कह रहा था कि मैं भगवान हूँ, मुझको पूजा जाए। राजा पूरे अपने राजधानी सब जगह ये समझ कहने लगा कि मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ और मेरी ही पूजा हो। तब भगवान ने सोचा कि इसका मान वर्धन करने के लिए क्या किया जाए। तब उन्होंने बताया कि इनके घर में ही उन्होंने प्रहलाद को जन्म दिया। प्रहलाद 4 भाइयों के बाद 5वां पुत्र था उनका। और जब उसको पढ़ने लिखने के लिए जब भेजा गया स्कूल, तो वो अपने उसमें जो है वहाँ पर उस संकीर्तन स्कूल में पढ़ने जाता था। अध्यापकों के बीच में वो राम राम जपता था, नारायण नारायण संकीर्तन करता था। और जब एक दिन, अब तो अभिभावकों को जो है रोज खबर मिल जाती है कि हमारा बच्चा कितने नंबर लाया और कितने उसमें जो है वो अपना कैसे स्कूल में पढ़ रहा है। डांटा कि इसको बहुत अच्छी शिक्षा दो। जब वो नहीं माना, बहुत प्रयास किया उन लोगों ने, तो प्रयास करने के बाद उनको ये लगा कि अपने अंचलों को बुलाया और उन्होंने कहा कि इसको पहाड़ से फेंकवा दिया। सर्प, काला विषधर सर्प से बोले इसको कटवा दो। इस पिता ही अपने पुत्र का हत्यारा बन गया। और उन्होंने जो है जब किसी तरीके से उसको नहीं मार पाए, भगवान सब जगह उसकी रक्षा करते रहे। तब उन्होंने क्या किया कि उनकी जो बहन थी उसको उन्होंने बुलाया और उसको ये ज्ञान मिला हुआ था कि उसको कि वो चुनरी एक मिली हुई तो उसको तपस्या से। और उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं इसको होलिका उत्सव के उसमें मैं इसको बैठ करके और इसको जला दूं। और इस प्रकार से उन्होंने होलिका का आज जो होली मनाई जाती है, आज उसी स्मृति में होली मनाई जाती है। और हर प्रकार से उसको जो है उन्होंने अपने रूप में उसका किया। एक बार उसने पूछा कि आप राम राम जपते, तुम्हारा राम कहाँ है? सब उन्होंने कहा कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। उन्होंने कहा क्या इस खंबे में भी है? उन्होंने कहा खड्ग में, खड़ों में, सब जगह मेरा राम है। और उन्होंने राम का तो बढ़िया जो है खड्ग में भगवान का नाम जो है उन्होंने प्रकट किया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम, ऐसा उन्होंने कहते थे कि मुझ में राम। मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम।
सफर में थक भी राम मेरे अलबेले राम, तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। कटीली सिरा है, तेरी राज में कटीली सिरा है, अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मुकुट सिर मालिका मेरे चित चालिका, मुकुट सिर मालिका मेरे चित चालिका, तो नैना नैना तो नैना नैना तो नैना घनश्याम के कटिल कतार से, तो नैना घनश्याम के कटिल कतार से, मुकुट सिर मालिका मेरे चित चौरिका, मुकुट सिर मालिका मेरे चित चौरिका, तो नैना नैना तो नैना घनश्याम के कटिल कतार से, तो नैना घनश्याम के कटिल कतार से, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बिहारी लाल की जय हो। आओ नरसिंह भगवान का अवतार, भगवान ने कहा कि तुम जो है हिरण्यकश्यप से कहा कि तुमने जितनी भी वरदान मांगे थे उसमें खटमास हमने पैदा किया, और सारी परिस्थितियां तुम कह रहे थे कि मैं दिन में न मारा जाऊं, रात में न मारा जाऊं, कहाँ न मारा जाऊं, सारी चीजें उसको यश करा दिया। और उन्होंने कहा कि 12 महीने के बाद मैंने 13 महीना इसीलिए प्रकट किया है, और इस प्रकार से उनका वध होता है। और इसमें में प्रहलाद आ जाते हैं, और प्रहलाद को भगवान हाथ फेर करके उसको आशीर्वाद देते हैं। तो उनका प्रभु आप अगर मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पिता को भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे पहले उसको तो मोक्ष भगवान के हाथों से उसका वध मैंने किया है, तो उसको तो मोक्ष तो मिल ही गया। इस प्रकार से प्रहलाद जी का और नरसिंह भगवान का, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब आगे की कथा, आज मेरा गला थोड़ा सा बहुत भारी हो गया है, काम नहीं कर रहा, इसलिए कि कल्प कल्पांतर की कृपा होती है तब जाकर के भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। अभी गुरुजी ने आपको बताया भक्त प्रहलाद की कथा,
आप लोग सुन चुके हैं। भक्त प्रहलाद के बाद हम सीधा आपको आगे कथा में राम जन्म तक ले जाएंगे। राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा आप लोग सुनेंगे। वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण आइए हमारे बीच में वसुदेवा। आगे हैं श्री पी गुप्ता जी, जोरासत कंट्रोल श्री सुखदेव जी हमारे महाराज बीच में। श्री कांसवा तत्र विशुद्धाय क्रिया। एक समय दुर्वासा ऋषि को रास्ते में देवराज इंद्र की सवारी मिली। ऋषि ने इंद्र का स्वागत करने के लिए अपने गले की पुष्पमाला इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र ने मद के कारण वह माला ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। इंद्र ने मद के कारण माला ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने उसे पैरों के तले कुचल दिया। यह सब जब दुर्वासा जी को देखा और क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, घमंडी इंद्र जा तू श्रीहीन हो जा। श्राप के कारण इंद्र सारे देवों के सहित श्रीहीन हो गए और सब देवता मिलकर के भगवान की शरण में गए और कहे, हे प्रभु, हम दैत्यों से पराजित होकर के दुखी हो रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, अभिक्रिया सतिमान्तमाद्या गुहो शयान स प्रवात्यं मनोग्रहान वचसक्तं नामहे देववरं वरेण्यं। हे अनंत अनादि अविक्रिय सत्य स्वरूप सर्वात्मा निरूपाधि तर्क रहित मन से सभी अचिंतनीय वाणी से आकाध्य देवों में श्रेष्ठ वरेण, आपको हमारा नमस्कार है। बहुत प्रकार की आराधना के पश्चात भगवान प्रकट होकर के बोले, किम तो लोग मनुष्यों की भांति मद में अहंकार से भर जाते हो। श्री भगवान ने कहा कि यारणोपे संधेयं सत्कर्मार्थ गौरवे कहि मोसिक देवा हरथस्य पद में गते। हे दो, आपने जो कार्य किया वो सिद्ध करने के लिए शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी मिल जाना मनुष्य के लिए अच्छा होता है। और सर्प मूषक जैसा बाध्य घातक भाव करना चाहिए। चौपाई श्री गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है। जिस दिन आदमी का स्वार्थ खत्म हो जाता है, कोई राम राम भी बोलने नहीं आएगा माता, ऐसा हमारा भागवत महापुराण कहता है। अतः देवताओं, तुम दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करके अमृत का पान करके चिरायु बनो। इंद्र सहित सारे देवता दानवेंद्र बलि के पास गए और मंथन करके उसमें से रत्न निकालने की बात बताई। बलि ने सबीर कीर्ति दे दी। देव दानव मंदराचल लेने गए और आते समय गिर जाने से बहुत ही उनके नीचे दब करके भगवान ने गरुड़ पर चढ़ करके एक ही हाथ से पर्वत को समुद्र में डाल दिया और डाल करके वैकुंठ चले गए। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, तेन
नागराज मंत्रस्य फलभागे निवासो किं परे प्रियं गिरो तस्मै मादब्धे मुदान्विता। नागराज बासुकी को अमृत में भाग देने का शर्त रख करके बासुकी की रज्जो रूप से रस्सी बना लेकर के और लपेट करके समुद्र मंथन को प्रसन्नता से करने लगे। पहले देवता सिर के तरफ खड़े हो गए तो राक्षसों ने इसमें अपना अपमान माना। बोला हम तो भैया पूंछ नहीं पकड़ेंगे, पूंछ पकड़ने के लिए हम ही है का, हम कोई उनसे कम थोड़ी है। देवता महाप्रवेशम तय गिरवंदहारा। कच्छप रूपधारी भगवान को पीठ पर हल्की खुजलाहट सी होने लगी। सर्पराज की श्वास अग्नि से दैत्य दग्न वृक्ष की तरह जल गए। मंथन में सबसे पहले निर्माख्यानो धरे दोषम महोल के हला हला माकृतः। महोल के नामक हलाहल, महोल लवण नामक का हलाहल भी सबसे पहले निकला, जिससे जीव जंतु सृष्टि जलने लगी। तब प्रजापतियों ने भगवान शंकर के पास जाकर के अरदास और विनती करने लगे कि हे प्रभु, हे भूत भावन भोलेनाथ, अब आप ही इससे हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि विष पान करने की क्षमता और किसी भी देवता में नहीं है। देव देव महादेव भूतात्मनं भूत भावनं त्राहिना शरण प्रपन्न त्रिलोके दहना विशद। हे देव महादेव भूत भावन भूतात्मन, शरण में आए हमारी त्रिलोक को जलाने वाली विष से रक्षा कीजिए। नमामि मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। भगवान नीलकंठ भगवान जैसे ही भूत भावन भोलेनाथ नीलकंठ पड़ा। प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। और उसी से महाराज जो 2-4 बूंद इधर उधर टपक गया था, उसी से सर्प और बिच्छू की उत्पत्ति हुई। जो जहरीले जीव हैं तो उसी विष से जो थोड़ा भाग गिर गया था। ब्रह्मा तथा चंद्रमा बड़े सुंदर हैं पर कामजयी नहीं। परशुराम में धैर्य है पर अहिंसा भाव नहीं है। सनकादि समाधि में रहते हैं। शंकर जी जगदीश हैं पर इंद्रिया दमन का अभाव है। सब सोच समझ करके लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरण किया। इसके बाद वरुण और वारुणी यानी सुरा नाम की मदिरा निकली, जिसे दानवों ने ले लिया। श्री रंभा विश्वारुणी अमी शंख गजराज धनुष कल्प तरवैद मणि कामधेनु शिवाज। तदंतर धन्वंतरी भगवान अमृत से परिपूर्ण स्वर्ण का कलश लेकर के निकले। दैत्य देवताओं से अमृत कलश छीन करके भाग निकले। देवताओं ने भगवान से विनती की। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और माया फैला दिया। असुरों से कहा भैया अभी ऊपर का पतला पतला है, पतला पतला देवताओं को दे देंगे। जब नीचे से गाढ़ा वाला बचेगा ना तो वो तुमको पिलाएंगे ताकि तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। महाराज इसी तरह से कथम कश्यप पाद्याद पुजाल्यमयि संगता विश्वासं पंडितो जातो कामने सोयाते ही। हे कश्यप पुत्र दानव,
आपने मुझ पे केतु बन गया। इसलिए ये दो दैत्य अभी भी अमर है। राहु और केतु की जब हम नवग्रह की पूजा करते हैं तो राहु केतु की पूजा होती है, जबकि ये दोनों राक्षस हैं। तो इसलिए राहु क्षया अस्मृतम केतो भुवन दीपता, अर्थात राहु की छाया केतु रूप से परिवर्तित हो गई और काबंधन ही ब्रह्मा जी ने दोनों को ग्रह बना दिया। मोहिनी भगवान के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर के दैत्यों ने दानवों से युद्ध छिड़ गया और भगवान ने कालनेमी, माली, सुमाली और माल्यवान का सिर काट दिया। पीछे शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। और श्लोक 8 और 12 के अनुसार भगवान शंकर बोले, हे प्रभु, आपने जिस रूप को धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था, मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। पहले तो भगवान ने मना कर दिया, फिर पीछे जब नहीं माने तब वही रूप बनाया, जिससे दैत्य मोहित हो गए। और एन सम्मोहितम दैत्या पाचित मृतासुरा तददिजस्वायातम परम कोलेकम हिना। भगवान शंकर भी उस रूप को देख करके मोहिनी को पकड़ने भागने लगे और माला पकड़ी टूट गई। और जहां जहां वीर संकलित हुए वहां सोने चांदी के खाने बन गए। इस प्रकार से कामदेव को भी जलाने वाले शंकर जी भगवान की माया से मोहित हो गए। और भगवान की माया जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो ज्ञान ने कर चित अपहरई बरे आए विमोह बस करई। शरीर 3 प्रकार की होती है। एक अध्यात्म शरीर, केवल ईश्वर ही धारण कर सकते हैं। 2 यातना शरीर, जीव को मरने के बाद मिलता है। और तीसरा जो मौजूद है संसार में, शरीर का 4 प्रक्रियाएं होती हैं। 1 खाना पीना, और 2 सोना, और 3 काम वासना, 4 आत्मरक्षा। हरि कथाय अनंता हरि व्यापक हरि अनंता हरि व्यापक हरि कथाय अनंता चाहि सुनाहि बहुविध सब संता चाहि सुनाहि बहुविध सब संता। इस प्रकार से भगवान की कथा अनंत है और भगवान के अनंत रूप है। दिन का राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, यह संसार है मिट्टी का ढेला, यह संसार है मिट्टी का ढेला। इस लगे फुट जाए, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। यह संसार है कागज की नैया, यह संसार है कागज की नैया, कागज की नैया की श्रीमद् भागवत भगवान की। कथा जिसको जिसको समझ में आ रही है हाथ ऊपर करें। हाँ, जय हो। आप सभी माताएं बहनें बहुत ही दयालु हैं और आप दया के और कृपा के भंडार हैं। ऐसे कृपा बनाए रखिए और भारी से भारी संख्या में आइए, कथा का आनंद उठाइए। खटवंगा दीर्घबाहुश्च रघोस्तया। आज और आज के महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के ब्रह्म में हरि यहाँ देवताओं की प्रार्थना पर अंश रूप से
श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के 4 पुत्रों के रूप में आए। ये आवाज बहुत कम है भैया। ठीक है, तेज कर रहे हैं। रंभा भोजनी जननी समः दीपासो मंत्रिणी भरतो साचा भार्या पतिव्रता। एक बार भूपते मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयो तुरत मही पाला चरण लागे करी विनय विशाला। धरहु धीर होई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ भुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दशरथ जी को ये गलान कब हुई? एक बार भगवान इंद्र से मिलने राजा दशरथ जा रहे थे तो कैकेयी ने कहा था कि वहां से हमारे लिए इंद्र के पास से एक पुष्प ले आना। भगवान जो है राजा दशरथ वहां गए तो बैठे थे बढ़िया सिंहासन पर, इंद्र ने उनको बैठाया, लेकिन जब वापस वहां से चले तो पुष्प लेना भूल गए। जब थोड़ी दूर आ गए तो याद आया कि पत्नी ने कहा था पुष्प लाने के लिए, वो तो मैं भूल ही गया, जाता हूं पुनः पुष्प लेकर के आता हूं। अच्छा, इस तरह से भगवान के चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। तो अर्ध भाग इस प्रकार से महाराज श्रृंगी मुनि आए और श्रृंगी मुनि को बुलाया गया और पुत्र कामना के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ को कराया गया। पुत्र यष्टि यज्ञ में अग्निदेव ने हबी दी, अग्निदेव ने हबी दिया, ले जाओ इसको अपनी पत्नियों को खिला लेना और इसी से तुम्हारे 4 राजकुमार की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार से जो है किसको कितना भाग दिया गया कि अर्ध भाग कौशल देना पावन काल लोक विश्रामा। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जी प्रकट हो गए कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन लबिरामा तनि घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बन माला। सबके बालक होता है छोटा सा नन्हा सा, अब इतना बड़ा रूप लेकर के आए हैं, लोग क्या कहेंगे? माता ने बोला कि जैसे सोलेला यह प्रिय सेला यह सुख परमयनो पा सुने वचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुरभ विप्रधेन सुर संतहित लीन मनोजोतार। इस प्रकार से प्रभु राम का जन्म हुआ और राम जी ने तमाम सी लीलाओं का जगत में तमाम सी लीलाओं को किया। तथा श्रुतम राजन वंश सोमस्य पावना यस्मिन् नीलादयो भूपा कृतयन्ते पूर्ण कीर्तयः। हे राजन, अब पवित्र चंद्र वंश का वर्णन सुनिए, जिसमें पवित्र लीलादि राजाओं का यश वर्णन किया जाएगा। सहस्त्र सिर वाले महापुरुष विष्णु के नाभि रूपी सरोवर से कमल और कमल ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि से
अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। सोम को ब्रह्मा जी ने औषधि और तारा गणों का राजा बना दिया। अधिकार पा करके चंद्रमा कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए करे मद नाहि। ऐसा कोई पृथ्वी पर नहीं जन्मा है कि जिसको प्रभुता दे दी जाए, यानी उसको उपाधि दे दिया जाए और उसका अहंकार खत्म हो जाए। जितना उपाधि पाता है उसी में जाते हैं। इस प्रकार से महाराज बृहस्पति और शुक्राचार्य परस्पर द्वेष होने के कारण शुक्राचार्य चंद्रमा की तरफ हो गए और यदि देवों का चंद्रमा का समर्थन दैत्यों से भारी युद्ध हुआ और नाना प्रकार की कथा का वर्णन हुआ। और इसी प्रकार से कथा को आगे बढ़ाते चलते हैं। रंतदेव चरित्र आदि समस्त चरित्रों को आप लोगों ने सुना। यदुवंश का वर्णन अब आप सुनिए। हे राजन, अब मैं आयाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु का वंश कहता हूँ। यह यदु वंश महापूर्ण से उत्पन्न करने वाले समस्त पापों को दूर करने वाला है। इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में आकर के अवतार लिया। हे राजा परीक्षित, आयाति के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र अनु की 13वीं पीढ़ी में अंगवंग नाम के 6 राजा हुए और रोमपाद की 11वीं पीढ़ी में अधिरथ हुए, जिन्होंने कुंती पुत्र कर्ण को पाला था। आयाति पुत्र दहु की 8वीं पीढ़ी में प्रेता उत्पन्न हुए, जिन्हें जो मलिक्षों को अधिपति हुए। और तुष्यारु के 7वीं पीढ़ी में राजा मरुत निसंतान होने के कारण उन्होंने पूर्व वंश में उत्पन्न कर्तवीर को जो है दुष्यंत को अपना पुत्र बनाया। यदि 4थी पीढ़ी में उत्पन्न है ने 11वीं पीढ़ी में महाराजा दुष्यंत को अपना पुत्र जो है कृतवीर से पैदा हुए, जिससे मधु और मधु से कृष्णी पैदा हुए। हे राजन, यदु मधु वृष्टि के नाम से इस वंश को यादव, माधव और बाष्पेन कहते हैं। यदु की द्वितीय पुत्र कुष्ठा की 11वीं पीढ़ी में देव का पुत्र राजा विदर्भ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्सं विदर्भो यान्यक्तं पुत्रो नाम्नं कुशक्रधो कृतयं सोमपादं च विदर्भ कुलनंदनः। हे राजन, विदर्भ ने भोज्य नाम की भार्या से कुश ग्रंथ के रोमपाद 3 पुत्र हुए। रोमपाद की 5वीं पीढ़ी में चेदी हुए, इनसे दमसोघ और दमसोघ से शिशुपाल हुए। इसी तरह से महाराज उग्रसेन कथितो वंश विस्तारो आदि। ओम कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यं चाचो भयं सारं चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, आपने जो सूर्य और चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से सुनाया, आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र की रक्षा की, महाभारत में पांडवों की विजय दिलाई और अभी अभी आपने बलराम जी की गिनती रोहिणी और देवकी के दोनों पुत्रों में की है। अपनी योग माया से मनुष्य शरीर धारण करने वाले उन श्री कृष्ण का वर्णन, उनकी इसी धराधाम पर होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन करिए। वासुदेव कथा कृष्णं पुरखा स्त्रीणा पुनाते वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्य सालीलयं यथा। हे राजन, कृष्ण भगवान की कथा गंगा की तरह पावन है। श्रोता और वक्ता दोनों के लिए कल्याणकारी और पवित्र है। आप लोग हे राजन, मधुपुरी मधुरा के राजा उग्रसेन थे और अहुक पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तभी वहां कालनेमी नाम का राक्षस आ गया और उग्रसेन का रूप बना करके आया और पवन रेखा को एकांत में ले जाकर के समागम करने को कहा।
पवन रेखा बोली, बोली पति ऐसा नहीं कीजे और दिन रात किए पूरी सब चीजें। और दूसरे का अंश, जो दूसरे का अंश है उसी का नाम कंस है। जो दूसरे का अंश है वही कंस है। कंस का जन्म परम शांत गुरुदेव जी के द्वारा, कंस का जन्म भद्रपद में भादों के महीने में अपनी मां को अत्यंत कष्ट देकर के हुआ था। बगीचे वाली घटना को याद करके पवन रेखा ने उसे कांसे में लपेट करके और यमुना में प्रवाहित कर दिया। यमुना में स्नान करते समय महाराज सूरसेन को बटेश्वर में मिला। उन्होंने इसका पालन पोषण किया। प्रारंभ से ही बड़ा उदंड और उत्पाती था। भगवान की प्रेरणा से एक दिन उसे यहाँ जाकर के नारद जी ने सारा वृत्तांत बता दिया कि तुम्हारे वास्तविक पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। तब वह मथुरा जाकर के अपने पिता से मिला और काश में लुप्ता होने के कारण से उसका नाम कंस पड़ा। प्रिय बंधुओं, 10 मिनट टाइम जरूर लेंगे, लेकिन कथा आपके मार्वल की कहेंगे जो आप समझ पाएंगे। 10 मिनट टाइम दीजिए, क्योंकि भगवान से मिलने के लिए हम भक्तों का कल्याण करते हैं। तो इसलिए जो है कहा गया, कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि अपने पिता उग्रसेन को भी सताने लगा। आसपास के छोटे छोटे राजाओं को जीत करके अपने अधीन कर लिया। जरासंध की पुत्रियां अस्थि प्राप्ति से विवाह किया। मगध देश का एक रोज सिधारा जरासंध को जाए हरावा। इससे अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वासुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। बहुत सा दहेज दिया कि हाय गए स्वादन हेम बट रतन अनेक नदीन याचक अब परितोषिक विदा बहन करकीन। बहुत सा धन दे करके अपने बहन को विदा करने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही देवकी को रथ में बैठाया और बोला अपने बहन को मैं खुद रथ हाँक करके छोड़ने जाऊंगा, उसी समय आकाशवाणी होती है कि अस्यादष्टमष्टो गर्भे हंताया वसैउध। अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता के साथ विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। महाराज आकाशवाणी सुनते ही कंस ने क्रोधित होकर के म्यान से तलवार खींच लिया और अपनी बहन को मारने के लिए, देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव महाराज खड़े हो गए, बोलिए आप हमारी पत्नी का वध मत करिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारे जितने भी पुत्र होंगे सब ला करके आपके कदमों में, आपके चरणों में डालूंगा। तो वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। इस कारण से वासुदेव के ऊपर विश्वास हो गया और सोचने लगे कि कंस को इस समय जो है यही समझाना ठीक है। कहा कि नारी निंदा मत करो, नारी नरन की खानी और नारी से पैदा भये ध्रुव प्रहलाद समान। इस जगत में ये जगत है तो नारी के अधीन है। बिना स्त्री के अधीन किसी का कल्याण नहीं होता। हम पले हैं तो अपनी माँ की कृपा से पले हैं। यदि माँ की कृपा ना होती तो शायद हमको कोई चूहा उठा के ले जाता, कौन मेरी रक्षा करता। तो इसलिए नारी का इतना बड़ा भाव है। तो इसलिए आपको इसके सभी पुत्र को दे दूंगा, आप मारिए मत। महाराज इसी प्रकार से एक एक करके 6 पुत्रों को उसने मार दिया। 7वां पुत्र साकर्षण जी महाराज हुए, जिनको दूसरे गर्भ में खींच करके भगवान ने कर दिया। नंद तय ब्रजे 8वां गर्भ आ गया। देवकी वसुदेव निग्रहम निग्रहे जाता जात महम पुत्र देवं जासया। महाराज जब एक पुत्र को लेकर के जो है
कंस के सामने आए तो कंस ने कहा 8वें पुत्र से हमारे को डर है, ये तो पहला पुत्र है, इसको ले जाओ। तब तक वहां नारद भगवान आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे नारायण महाराज आए, नारायण नारायण कर कौन सा 8वां है? कंस समझ गया। महाराज तुरंत पुत्र को पकड़ा और गोविंदाय नमो नमः करके धरती पर फेंक दिया। और ऐसे करके महाराज सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य 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 मृतम च सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ता शरणम प्रपन्ना। हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप सृष्टि स्थिति और प्रलय में विद्यमान हैं, आप संसार के रचयिता हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सत्यमय हैं और हम आपके चरणों में हैं। इस प्रकार से महाराज 8वां गर्भ भगवान स्वयं आए और नारायण कृष्ण का जन्म जो है वासुदेव जी उस अद्भुत स्वरूप बालक को, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल और 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा कमल लिए हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि की माला, वर्षा कालीन मेघ के समान सांवला शरीर, उनके ऊपर पीतांबर फहरा रहा है कि परम ज्योति उदित विकारी निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी कंसासुर त्रसत निसिमोरा हरहु नाथ मम संकट घोरा। देवकी के आंखों में अश्रुधारा बहती हुई कहने लगी, हे प्रभु, मुझे भय है कि दुष्ट कंस कहीं आपको भी न मार दे। तमेव पूर्व सर्गे भू श्रमदेव सते तादायं सुतपानाम प्रजापते कल्पसः। आप शंभु मनवंतर में से सुतपा नाम के प्रजापति और आप प्रसीन नाम की पत्नी थी। उस समय आपने 12,000 वर्षों तक तपस्या करके वरदान में मुझे जैसा ही पुत्र मांगा था। तब मैंने कहा था कि आप सरी से खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। तब मैंने कृष्ण गर्भ के नाम से अवतार लिया था। दूसरे जन्म में आप कश्यप ऋषि और अदिति थी। तब मैंने 52 उपेंद्र नाम से अवतार लिया था। हे माता, इस समय वासुदेव और आप देवकी के रूप में हैं। अब मैं कृष्ण के रूप में जन्मा हूँ। चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया कि जिससे आपको विश्वास हो जाए। देवकी बोली, आप इस चतुर्भुज रूप को त्याग करके शिशु बन करके अपनी लीलाओं का वर्णन करिए। माता पुण्य बोले सो मत डोले कजहो तातया की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। उस समय पर भादो मास पक्ष अंधियारा और नखत रोहिणी दिन बुधवारा। महाराज भादो का मास था और पक्ष अंधियारा था और नखत रोहिणी था, दिन बुधवार था, तिथि अष्टमी थी, रैन अंधियारी और रिमझिम मेघ की बरसात हो रही थी। भगवान ने वासुदेव जी से कहा, आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो और वहाँ से यशोदा मैया के पास से मेरी योग माया रूपी कन्या को ले आओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, खड़े हो जाए। मेरी जैसा नहीं कोई है दीवाना। हमारे घर श्यामे हमारे घर श्यामे आए, हमारे घर श्यामे आए, हमारे घर श्यामे आए, घर श्यामे आए।
इस जिंदगी का यही एक राज है। मेरी सौ सौ बार बधाई हो, सौ बार बधाई हो, लाखों बार बधाई नंद के आंगन में, आज बधाई नंद के आंगन। सोच हर प्रतिभाया भगवान को वस्त्र पहना दे और जन्म करवा दे। सोच हर प्रतिभाया नंदी भी गोरी यशोदा भी गोरे लाला की देवी लाला। अरे पीछे वालों सौ बार बधाई हो, लाखों बार बधाई नंद के आंगन में। अभी रुक करके सभी प्रसाद बटेगा, सभी लोग बैठ जाइए, सबको मिलेगा प्रसाद, सबको मिलेगा। अभी रुकाना बंद करिए महाराज, सब लोग बैठ जाएंगे। अभी सब लोग बैठ करके पीछे हाथों में अब जैसे आप लोग लूटे हैं ऐसे लुटाना है। कुछ हमारे कलाकारों को देंगे। राम पीत पीताम्बर ओढ़ई के सिंहासन पौड़ई के सिंहासन पौड़ई के हो। राम पीत पीताम्बर ओढ़ई के सिंहासन पौड़ई के सिंहासन पौड़ई के हो। राम कपिल को गोद में गई बेलालन नौहरी बेलालन नौहरी के हो। राम गोकुला में बजते बधई आनंद कर सोहर हो। रामा ललना के बड़े बड़े नैन बहुत निक लागे, बहुत निक लागे हो। रामा ललना के बड़े बड़े नैन बहुत निक लागे, बहुत निक लागे हो। रामा काजल दिए वकी बुअन डिठौन लगावे राई रून उतारे हो। रामा काजल दियो वकी बुअन डिठौन लगावे राई रून उतारे हो। रामा गोकुला में बजती दीदी बुआ है, ये निछावर दे जल्दी। मोबाइल मिली है निछावर 501 रुपए। आइए जल्दी, अरे इससे कम नहीं। रामा जो ये बधाई गावे है गा के सुनावे है गा के सुनावे हो। रामा जो ये बधाई गावे बधाई हो। नाला के बुआ बड़ी होशियार है, नाला की बुआ बड़ी होशियार है। 100 रुपए में काम चलाती है। नाला की बुआ बड़ी होशियार है, 100 रुपया में काम चलाती है। नाला की बुआ बड़ी कंजूस है, 500 का बता नीचे छिपाती है। नाला की बुआ बड़ी होशियार है, 100 रुपया में काम चलाती है। आइए हमारे लाला जायो है नंदगढ़ लाला जायो है। नंदघर लाला गायो है, नंदघर लाला गायो है। ब्रज में हो रही है जयकार, नंदघर लाला गायो है। ब्रज में हो रही है जयकार, नंदघर लाला गायो है। नंदगढ़ लाला लाला की जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने। अनधान सोनावा लुटावे अनधन सोनावा, अंटी लुटावे रुपैया, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आज अंगने में बधैया बाजे, आज अंगने में बधैया। दूसरी बधाई हमारे अंटी की आई, दूसरी बधाई हमारे अंटी की आई, अंटी की आई सब बच्चों या बधैया बाजे आज
अंगने में बधैया बाजे, आज अंगने में बधैया बाजे, आज अंगने में बधैया बाजे, अंगने में अठाई बधाई व्यास जी के धर्म पत्नी की। इसलिए थोड़ा सा कमर पे हाथ रख दे और मुस्कुरा दे। एक बार मुस्कुराने से फोटो अच्छी आती है तो सदा मुस्कुराएंगे तो जीवन अच्छा रहेगा। मुझे नाचने का पैसा नहीं मिल रहा लेकिन क्यों नाच रहा हूँ मेरे। अगर हमारे ऐसे खुशहाली बनी रहे जीवन में तो कभी हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। जय हो। कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण जी की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। खाली रखें आरती की पावन धुनी बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं को सर्वस अर्पित के। त्वमेव बन्धु जगदात्मेव, त्वमेव विद्या विवरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण